मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातों पर चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि आज हम आज़ादी की 80 वर्षगांठ मना रहे हैं। 80 वर्ष हो गए हमको आज़ाद हुए। हमने सुना है, पढ़ा है, परंतु देखा नहीं है कि वो आज़ादी की दीवानगी, वो लहर कैसी रही होगी जब 18-18 साल, 20-20 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। महिलाएं और बुज़ुर्ग अपने घरों से अपने जेवर लाकर, पोटली बनाकर आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने हाथों से समर्पित किया करती थीं। हमारे देश में ऐसी भी माताएं होती थीं जिनके एक से अधिक पुत्र होते थे, तो वो हिम्मत रखती थी कि यदि एक शहीद हो जाएगा तो हम दूसरे को भेज देंगे। ऐसा जज्बा, ऐसी भावना देश की आज़ादी के लिए हमने अपने बुज़ुर्गों से, पूर्वजों से सुना है, किताबों में पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है। यकीन नहीं होता था, लेकिन ये सारी बातें मैं कर रही हूँ, जो बात मैं बता रही हूँ, ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के समय की थी। हमें किससे आज़ादी चाहिए थी? अंग्रेज़ों से, जो हर तरीके से हमारे देश के संसाधनों पर राज करते थे और हमारे ऊपर ग़ुलामी की बेड़ियां लगाकर दोहन करते थे हमारे से देश के लोगों का। अब मैं एक नए मुद्दे पर आती हूँ। क्या हम सचमुच आज़ाद हुए हैं? कई लोग आएंगे कमेंट में ये बात बोलेंगे कि हम आज़ाद हो गए हैं, आज आज़ादी के दिन में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी बातें करने के लिए आज का दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न हर भारतवासी के मन में उठना चाहिए, क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? आज फिर से वो दौर हमारे सामने आते हुए दिख रहा है जब हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक ग़ुलामी में, मानसिक जंजीरों में हम फिर जकड़े जा रहे हैं। हमारे देश में एक नया तरीका उत्पन्न हो गया है तानाशाही का, और सबसे ज़्यादा बुरा असर इसका तब दिखाई देने लगा है जब हमारे देश के छात्र छात्राएं इससे प्रभावित होने लगे हैं। हमने आज़ादी महोत्सव मनाया, हमने आज़ादी के अमृत काल भी मनाए, लेकिन उस अमृत काल में कुछ भी अमृत नहीं दिखा, विष ही विष दिखा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ, छात्रों के द्वारा किया गया वह आंदोलन, जिसका नाम था काकरोच पार्टी। काकरोच पार्टी की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ, परंतु बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश में काकरोच नाम से भी कुछ पार्टियां बन रही हैं। उसका दोष मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी छात्र को, किसी पार्टी को नहीं दूंगी, बल्कि हमारे देश के शीर्ष सीट पर बैठे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के द्वारा छात्रों पर काकरोच नाम से एक तंज कसा गया और उसको एक व्यक्ति ने चैलेंज के रूप में स्वीकार करके काकरोच पार्टी बनाई, और बहुत से पीड़ित और परेशान छात्रों को एक मंच चाहिए था, उनको वो मंच मिला। और उसके बाद जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, आप सभी उससे वाकिफ़ हैं, आप सब उससे जानते हैं। उसके बाद जो हुआ, फिर हमारे देश में आंदोलनों का एक दौर चल पड़ा, और सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो ये है कि सत्ताधारी पार्टियां तो जो की सो की, उसके अलावा जो हमारे देश में विपक्षी पार्टियां हैं वो जंतर मंतर के आंदोलनकारियों का समर्थन किए, परंतु वही शिक्षा के अधिकार को लेकर, शिक्षा में हुई गड़बड़ियों में सुधार को लेकर जब झारखंड के स्टूडेंट बैठे आंदोलन पर, तो वो विपक्षी वहाँ नहीं गए।
उनको समर्थन नहीं दिए और दिल्ली के जंतर मंतर से जो एक नई शुरुआत हुई, छात्रों पर अभद्रपूर्वक व्यवहार करते हुए पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और पैलेट गन की, ऐसा ही कुछ दृश्य झारखंड के छात्रों पर, छात्राओं पर देखने को मिला। दोस्तों, देश सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष चलाता है। सत्ताधारी तो सत्ता के मद में हमेशा ही गलत दिशा पर जाता है, परंतु जो विपक्ष की परंपरा है वो सत्ताधारी को राह दिखाने का कार्य करता है। जब विपक्ष उस पर टिप्पणी करता है, उनकी कमियों को उजागर करता है, तब सत्ता पक्ष धीरे धीरे अपने रास्ते पर आती है। इस तरह से देश का विकास होता है। परंतु बहुत दुखद विषय है कि हमारे देश में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर पक्ष पक्ष नहीं रहता और विपक्ष विपक्ष नहीं रहता। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और शांति से आपसी समझौता करके अपने हित की बात करते हैं। वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं झारखंड के आंदोलन में। वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हमारे देश में जो सहारा पीड़ित लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं, उस मुद्दे को ना तो सत्ता पक्ष उठा रहा है ना विपक्ष उठा रहा है। कांग्रेस की सरकार में सहारा कंपनी फली फूली और वर्तमान सत्ताधारी उससे खाने पीने का उनका एक नया रास्ता खुल गया। जनता अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे उसमें इन्वेस्ट करी और अब कंपनियों के एजेंटों के चक्कर काट रही है, जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रही है, परंतु इसके लिए ना सत्ता कोई पहल कर रहा है और ना ही विपक्ष। हमारे गृह मंत्री अमित शाह 2-3 बार इस पर कुछ बातें ले आए। लोगों को थोड़ी उम्मीद हुई कि सहारा पीड़ितों को अब कुछ उनका भुगतान हो जाएगा, परंतु वो भी कोरी जुमला ही साबित हुई। हम आंदोलन की बात कर रहे थे, उसमें एक आंदोलन और हम बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको बहुत कम टीवी मीडिया चैनलों ने दिखाया, 1-2 बार ही दिखाया, ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पाया, लेकिन बहुत गंभीर है। राजस्थान के जयपुर में मूक बधिर बच्चों ने आंदोलन किया अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। पानी जैसी आवश्यक चीज़ें उनको मुहैया नहीं करा पा रही है वो सरकार। वो मूक बधिर बच्चे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने इशारों में सरकार को समझा रहे हैं। आज आज़ादी के दिन आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर विचार करिए और सोचिए हम कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।